ड्योढ़ीवान महाराज। आज प्रथम ड्योढ़ी को छोड़ करके दरबार में अकस्मात आने का कारण? सामने से प्रथम ड्योढ़ियों को छोड़कर आना इसलिए हुआ क्योंकि आज आपके दरबार में मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। क्या सत्य कहो, आज हमें धन्य बनाने के लिए स्वयं सृष्टि के द्वितीय विधाता वेद माता गायत्री के परम उपासक आज संसार के साथ मृतता का भाव रखने वाले स्वयं पधारे हैं। तो चलो चल करके उनका स्वागत करना चाहिए। वैसे भी संत मिलन को चालिए, ये तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े तो कोटन यज्ञ समान। पे आए मेरे ग्रह, खुले हमारे भाग, चलकर स्वागत करें हम प्रेम सहित अनुराग। विप्र मंडली के सहित उनका स्वागत किया जाए। मुनिया गवन सुना जा भी राजा, मिलन गयौले विप्रु समाज। गिरिदानी बतो मुनय सानी मानी, निजिया सन बैठा रहियानी। चरनी पखरे की नियति पूजा, चरनी पखार की नियति पूजा। मौसमिया जे धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान भाग्यशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान ये नैन की उमंग कहे, रूप हम निहार ले, और ये मन की तरंग कहे, चरण हम पखार ले। मेरी आशा के आंगन में स्वागत के फूल खिले, आओ सब मिल कर के आरती उतार ले। आपकी जय हो। और मुनिराज पधारे हैं, हम शीश झुकाएंगे। चरणों की धूली लेकर माथे से लगाएंगे। माथे से लगाएंगे। मुनिराज पधारे हम फूले चढ़ाए। हम धन्य हुए हमको चरणों की मिली पूजा। हम धन्य हुए हमको चरणों की मिली पूजा।
जगत में कोई नहीं है दूजा। इस चरणों की धूलि लेकर चरणों की धूलि लेकर माथे पे लगाए मुनिराज पधारे हम फूले चढ़ाए मुनि। राजमंत्री जी चारों कुमारों को बुलवा करके मुनिराज का आशीर्वाद दिलवाया जाए। पुनचरिणन मेले सुतिचारी, पुनचरिणन मेले सुतिचारी, राम देखी मुनि देहि विसारी, सुनी खबर प्रभु आवन की, रज को लगाओ पावन की, रज को लगाओ पावन की। देखो राम, आज स्वयं भगवान चल करके आए हैं, इन्हें नमन करो, प्रणाम करो, इनका अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम सभी बालकों के लिए हमारा सुंदर सा आशीर्वाद है। निडर हो अरिते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीवी युग युग जियो, कीर्ति अलतांबर होए। जाओ महलों में विश्राम करो। मन हरसो बचन कहि राऊ, मोरी अस कृपा न कीने हुका। हे भगवान, मेरा मन लालायत हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं आप अवध के भाग जगाने के लिए स्वयं पधारे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण आगमन तुम्हारा, और कहूं सुनते ना लाबहु बारा। हे स्वामी, आदेश कीजिए हमारे लिए, क्या आज्ञा है? किस कारण से, किस इच्छा को, किस आशा को लेकर के आप आए हैं, सो कृपास्तु बतलाइएगा। कहते कई कारण आगमन तुम्हारा। राजन, हमारा आगमन कारण सहित ही है। संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कारण के कार्य करते हैं, और वह दो लोग होते हैं। कौन कौन? पहले परमात्मा, जो अपने भक्तों पर अकारण कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं होता, और परमात्मा भक्तों पर कृपा करते हैं। दूसरे जो दुष्ट होते हैं वह बैर अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। लेकिन महात्मा जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कारण होता है। तुम्हारे यहां आने का भी एक कारण है। कारण है हमारी यज्ञ। हम जिस समय यज्ञ करते हैं, राक्षस यज्ञ करने नहीं देते। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयऊ नृप तो ही। हमें राक्षस यज्ञ नहीं करने देते, तो हम जांचने आए हैं। और जांचने में कभी कभी लोग इसका अर्थ गलत लगा देते हैं। जांचने का अर्थ परखने से लगा देते हैं, लेकिन इस जांचने का अर्थ परखने से नहीं है। ये जांचना जो है, याचना का अपभ्रंश है। हम याचन माने जांचने का अर्थ याचन, हम मांगने आए हैं। और हमने सोचा है कि जहां आपने हमको बैठाया है
यह सिंहासन सूर्य वंश का है। यहां पर बैठ करके केवल दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। तो जितनी देर हम अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं उतनी देर के लिए इस सिंहासन का त्याग करते हैं और अपनी मांग रखते हैं। भगवान मांगना कैसा? मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये सारी सकल संपदा आपकी है। मैं ये रात बार धन दौलत सेना संपत्ति सब कुछ आपका, इसमें नहीं इनकार है। ये दशरथ तो आपका पहरेदार है स्वामी। ये कुछ मांगना होता तो हम तुम्हें आदेश दे देते कि राजन हमें तुम्हारी सेना चाहिए, हमें गौएं चाहिए, हमें राजकोष चाहिए, हमें दो। लेकिन ये कुछ हमें चाहिए ही नहीं। हम तो इससे हटकर मांगने आए हैं। और मांगने क्या आए हैं? अनुज समेत देव रघुनाथा, तो निश्चर बद में हो सना था। मुझे राम और लक्ष्मण दे दो। सुनि राजा अतिया प्रिय बानी, हृदय कंपि मुख दुति कुमुला। ये चौथे पन पायऊ सुत चारी, बेप्रवचन नहीं कहेहु विचारी। मागहो भूमि देन धन को सा, सर बस देहु आज सहरो सा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, उर्सो मुनि देहु निमिष एक माही। हर जीव को अपनी देह से और प्राणों से अत्यधिक मोह होता है, लेकिन ये राजा दशरथ देह और प्राण दोनों देने के लिए तैयार है स्वामी। ये नाथ राघव को मैं न दूंगा, ये नाथ मेरे राम को मुझसे मत मांगो। राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते। मेरे प्राण ना बचेंगे, हे नाथ मेरे प्राण ना बचेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते,
स्वामी जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। लेकिन मैं जी सकूं ना उनको बिना निहारे। कौशिक से सक रहे हैं, कौशिक से सक रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। मेरे प्राण ना बचेंगे, मेरे प्राण ना बचेंगे। यह तान करते करते, यह तान करते करते राघव को मैं न दूंगा। हे स्वामी आप कहते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हमें मरते मरते थोड़े चाहिए, हमें तो राघव जीते जीते चाहिए। आप जीवित रहे, राघव हमें सौंपे। आप कहते हैं विप्र वचन नहीं कहे विचारी। इंद्रपाल ये सर्वथा अनुचित है, ये दोष आप हम पर न लगावें, क्योंकि एक कालखंड था जब मैं बिना विचारे कार्य किया करता था, बिना विचारे, तब हमें सफलता नहीं मिलती थी ना। प्रमाण महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध करने के लिए मैं उद्यत हो गया बिना विचारे, लेकिन जिस कार्य के लिए ये किया उसमें सफलता नहीं मिली। अब मैं जो भी कार्य करता हूं पहले विचार करता हूं, बाद में कार्य करता हूं। मैं जब अयोध्या के लिए आश्रम से चला था तो तब मुनिवर मन कीन विचारा, पहले मैंने विचार किया था तब चला था। अब रही बात, बार बार आप वही कहते हैं मांगो भूमि धेनु धन कोसा। नृपाल ये भौतिक वस्तुएं हमें नहीं चाहिए। अगर इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता हमको होती तो तुम्हारे सामने विश्वामित्र नहीं राजा विश्वरथ खड़ा होता। इन वस्तुओं का मैंने त्याग कर दिया है। कहते हो देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, वो भी एक निमिष में आप हमको दे देंगे। क्या करूंगा आपके प्राणों को लेकर के? संसार में कलंक के लिए घूमूंगा कि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के प्राणों को ले लिया। तुम्हारे प्राणों से क्या मिलेगा हमको? हमको राम चाहिए, और राम चाहिए इसलिए क्योंकि राम पर हमारा अधिकार है। राम कौन है? तो मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राण। वो राम ऐसा है जो मुनियों और जनों का धन है और भगवान शंकर के प्राण है। तो हमें राम दे दो। कहते हो मुनिनाथ मैं न दूंगा, राघव को नहीं दोगे, और हमें राघव ही चाहिए। आप राघव हमें क्यों नहीं देंगे ये प्रस्तुत करें। ये नाथ राम न मांगो, क्यों न मांगे? मुनिराज राम न मांगो, मुनिराज हे दुहाई। ये लंबी जुदाई 4 दिनों का अभी प्यार
प्यार मिला है बड़ी लंबी जुदाई, ये लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार मिला है बड़ी लंबी जुदाई, ये लंबी जुदाई। आप कहते हैं राम को क्यों ना दोगे, तो सुनो प्रभु, सब सोते मोहे, सब सोते मोहे प्राण की नाई, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, राम और लक्ष्मण मुनि जी प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देते नहीं बनए गुसाई, ये स्वामी राम को देते नहीं बनता। भागी उजड़ी रही ये बागी उजड़ी रहे किनने से पहले पंछी बिछड़ी रहे मिलने के पहले, मिलने के पहले हो तो पियाई हो तो पियाई परिया कह सुनाई, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार मिला है बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, ये लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। यद्यप हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है राजा दशरथ जो राम के प्रति इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्रसन्नता मैं छुपा लूंगा, नहीं राम हमको न मिलेगा। और राजा दशरथ से अब कहना कुछ बेकार है। मैंने कई बार पूछा कि राम देते क्यों नहीं बनता, और पुत्र मोह में राजा दशरथ उस बात को घुमा देते। अब हमें वशिष्ठ जी से सहायता लेनी चाहिए। उनका आदेश हो चुका है। श्री वशिष्ठ जी, गुरु की ऐसी कृपा है, वो चाहते हैं कि आपके ही साथ दोनों राजकुमारों को भेज दिया जाए, क्योंकि आप इनके हाथों में उन दोनों बंधुओं को सौंप दें और सौंपी हुई वस्तु वापस की जा सकती है। तब वशिष्ठ बहुविधि सामुझावा निपसंदेह नाश कर पावा। अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, अति के बाद इति और इति के बाद इतिहास बन जाता है। लेकिन आज फिर भी अति आदर दो तनय बुलाए, हमारे राम और लक्ष्मण को अति आदर के साथ दरबार में बुलाया जाए। अति आदर तू नृपाल, अति हर जगह वर्जित नहीं है, अति कुछ स्थान है। कहां कहां वर्जित है? अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण। सीता जी अधिक सुंदर थी, इसमें अति नहीं होनी चाहिए थी सुंदरता में। रावण ने अधिक अति कर दी अभिमान की, यह वर्जित स्थान है। राजा बलि ने दान में अति कर दी, तब अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति की
अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। ये स्थान है जहां अति वर्जित है, अति सर्वत्र वर्जयत ये स्थान है, हर जगह नहीं है। आओ राम, इसने आओ करो, मेरे लाल। अत्यादर दूतनए बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। पुत्र राम और लक्ष्मण, तुम्हारे पिता ने आज मुनिराज के हाथों में सौंपने का विचार बना लिया है। तुम दोनों भाइयों को इनके साथ में जाना है। इनका सोमा यज्ञ अधूरा पड़ा हुआ है जो निशाचर ने नहीं करने देते हैं, उस यज्ञ को पूर्ण करा करके तुम्हें आना है। राम, ये यज्ञ की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे आ गई है। राम, कहो, क्या कहोगे इस बारे में? हेलो, और हमारे इसे सुंदर दशरथ जी के विलाप पर ये 1001 मुद्रा। पहले तो बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। ये 1001 मुद्रा यानी कि कहा जाए गुप्त दान, यानी कि होता है महादान। हमारे जो 1001 मुद्रा दे रहे हैं उन्होंने नाम नहीं बुलवाया, तो ये गुप्त दान दे रहे हैं, हमारे दशरथ जी के सुंदर विलाप पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, यद्यपि विलंब तो बहुत हो ही गया है, लेकिन भगवान आप चिंता न करें, जले हो आग में। हाँ, समझ रहा हूं, आपकी मुखाकृति को देखकर ही मैं समझ गया। जले हो आग में तो धूप में और सही, इतना देर ठहरे हो, थोड़ा देर और सही, थोड़ा देर और सही। ये स्थल ऐसा है कि हम बोलना चाहते हैं। यद्यपि विडंबना ये है कि जितने भी राजपूत भैया हैं, हम राजपूत हैं, और राजपूत भैया भूले हैं ठसक में, ठसक में भूले हैं। हम राजपूत हैं, हाँ राजपूत हैं। हमें क्या करना किसी से, हमें क्या लेना किसी से। लेकिन इसका अर्थ क्या है, क्षत्रिय का अर्थ क्या है, क्षत्रिय कहते किसे हैं? क्षत्रिय से परमो धर्मा प्रजाया पालना। ये राजपूत कोई साधारण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं, और हमारा प्रथम कर्म यह है प्रजा का पालन करना। दूसरों के जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देना। निर्बल को बल, निर्धन को धन, और बेसहारे को सहारा, ये होता है राजपूतों का कर्म। ये होती है क्षत्रिय की परिभाषा। जैसे एक छाता वर्षा, आतप और धूप इस सबको सहन करके एक साधारण व्यक्ति की रक्षा करता है, ठीक इसी प्रकार हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि यदि आज संत भगवान के जीवन में कोई संकट है तो उस संकट का समाधान करना या उनका सहयोग करना, ये मेरा प्रथम कर्म बनता है। पिताजी, हो गो, केवल छोटी सी बात कहेंगे। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा देही। ये तो केवल सहयोग का उद्देश्य लेकर आए हैं कि हमें सहयोग चाहिए। कहा तो इतना गया है कि जो दूसरों के हित में अपना ये जीवन दांव पर लगा देते हैं, ऐसे लोग साधारण नहीं होते हैं। ऐसे लोगों की वंदना संतत संत प्रशंसा ही, संतों के द्वारा प्रशंसा की जाती है, वंदना की जाती है। तो इनके सहयोग में बहे खून मेरा, हाँ बहे खून मेरा, हमें अपना
जीवन दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। बहे खून मेरा इस वचन के लिए, आपने जो हमें वचन दिए, इस वचन के लिए, वचन के लिए मेरी जान जाए वचन, मेरी जान जाए वचन के। बहे खून मेरा बहे खून मेरा वचन के लिए, बहे खून मेरा वचन के लिए, वचन के लिए मेरी जान जाए वचन के, मेरी जान जाए वचन के। आज भी हमारे पूर्वजों का इतिहास, या ये कह दें धर्म पताका तीनों लोगों में फहरा रहा है। उनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया, आज तीनों लोगों में हमारे पूर्वजों के नाम का धर्म पताका जो फहरा रहा है। पता का ये रघुकुल का झुकने ना दूं, इस धर्म पताका को हम झुकने नहीं देंगे। पता का ये रघुकुल का झुकने ना दूं, और चले वो है जिस पथ पर उस पर चलूं, चले वो है जिस पथ पर। उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है। पता का ये रघुकुल का झुकने ना दूं, और चले वो है जिस पथ पर उस पर चलूं, चले वो है उस पर चलूं। ये जीवन जीवन गवा दूं वचन के, ये जीवन जीवन गवा दूं वचन के, ये जीवन गवा दूं। ओ, हो, आ, ओ, जीवन गवा दूं वचन, जीवन गवा दूं वचन के, जीवन गवा दूं वचन के, ये जीवन गवा दूं वचन के, जीवन गवा दूं वचन के। आप सहत हमें आशीर्वाद दें और आदेशित करें। बंधु लक्ष्मण, तुम भी कहो क्या कहना चाहते। परम पूज्य पिताश्री, जिस समय हम दोनों